हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा जो आपका सबका 20 जनवरी को एग्जाम है बच्चों। उसमें जो गणित का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है वही प्रश्न लेके आए हैं बच्चों। ये 20 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 20 प्रश्न को जो आप जो है पढ़ के जाइएगा और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है बच्चों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से विभाजित है। तो बच्चों इसमें बताना है कि 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से पूरी तरह से कट जाती है। तो इसमें बच्चों 3 अंकों की केवल पहला वाला संख्या है और दूसरा वाला संख्या है। सी वाला जो है तो 1 अंक का है, तो सी वाला तो वैसे ही उत्तर गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में चेक करेंगे कौन बड़ी संख्या है। तो बच्चों इसमें बड़ी संख्या कौन सा है, 990 है, जो कि 15 से कट जाएगा। तो 15 से चेक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो 15 छक्का 90, यहाँ बचेगा फिर बच्चों यहाँ पे 9 जीरो उतरेगा, फिर 15 छक्का 90। तो ये बच्चों 15 से पूरी तरह से कट गया। तो 990 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। शुरू से 10 सम संख्या का योग बताना है बच्चों। या तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए बच्चों, या तो आपको सूत्र नहीं याद है तो बेसिक तरीका समझिए। तो प्रथम 10 सम संख्या लिख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इन्हीं 10 सम संख्या को बच्चों जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 110 आएगा। तो 110 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों इस सवाल को सूत्र से कैसे लगाएंगे, तो जब भी सम संख्या का योग पूछे बच्चों तो यहाँ सूत्र लगता है n प्लस 1 लगता है। n कोष्टक में n प्लस 1 लगता है। अब यहाँ बच्चों n का मान क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 10 अगुड़ते 10 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 11। 11 दहम्मा 110। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होता है, 110 होता है। तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 0.4 में इन सभी संख्याओं का गुणा करना है और बताना है कितना उत्तर आएगा। तो ये बच्चों दशमलव का गुणा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 जो है देखिएगा 3 बार लिखा है। 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें है और 1 4 इसमें है। तो पहले 4 का गुणा कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 चौका कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 64 लिख देंगे। अब बच्चों देखेंगे दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा। तो दशमलव बच्चों यहाँ पे 1 स्थान बाद है और यहाँ पे 2 स्थान बाद है और यहाँ पे 3 स्थान बाद है। तो 3 2 5 और 1 6। तो दशमलव जो है 6 स्थान बाद लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और ये 0 ऐसे लगा देंगे। तो 0.000064 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर बच्चों सही हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है बच्चों, संख्या 3.6857 में 8 का स्थानीय मान निकालिए। दशमलव का स्थानीय मान बच्चों कैसे निकलता है, इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 8 के नीचे से लाइन खींच देंगे और लिख देंगे 8। दशमलव के दाहिनी तरफ बच्चों पहला अंक 10वां भाग होता है, दूसरा अंक 100वां भाग होता है, तीसरा अंक 1000वां भाग होता है। ऐसे ही भाग बढ़ता जाता है। तो 8 जो है कौन से स्थान पर है, 8 बच्चों जो है 100वें स्थान पर है। तो 100 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो 8/100 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 5वां देखते हैं बच्चों, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है। HCF का मतलब होता है बच्चों मस। तो 2 लगातार सम संख्या, कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लेते हैं। जैसे 2 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, 4 आती है। अब बच्चों इन दोनों का यदि हम मस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 का मस कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो बच्चों HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तो HCF निकालने के लिए यहाँ सूत्र लगा देंगे। HCF बराबर होता है पहली संख्या और गुणते दूसरी संख्या बटे कितना, LCM। तो बच्चों पहली संख्या क्या है यहाँ पे, 42 है और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे, 63 है। और बटे क्या करेंगे, 126 लिख देंगे LCM की जगह पे। अब इसी को बच्चों सॉल्व करेंगे। तो ये किससे कटेगा, यहाँ पे 3 से काट देते हैं बच्चों, इसको 3 से काट देते हैं। तो 42 गुणते 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 1 का 3 बटे 3 से इसको काट देंगे, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6। तो 42 से 42 कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चों, 21।
तो 21 जो है इसका म स हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। सातवां सवाल है बच्चों, यदि 10 संख्याओं का औसत 20 दिया है और सभी संख्याओं में यदि 3 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो बच्चों नया औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, पुराने औसत में क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 घटा देंगे तो नया औसत बराबर हो जाएगा पुराना औसत माइनस 3। तो पुराना औसत कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो यहाँ 20 लिखेंगे और माइनस 3 कर देंगे तो 20 में से 3 जाए कितना आ जाएगा 17। तो नया औसत कितना आएगा 17। 17 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां है बच्चों, किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र अनुपस्थित थे तो कितने % छात्र जो है अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थित छात्रों का परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे कुल छात्र निकाल लेते हैं। तो कुल छात्र कैसे निकलेगा, 72 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब बच्चों 80 में 8 छात्र क्या थे, अनुपस्थित थे, तो कैसे लिखेंगे इसको, 8/80 लिख देंगे। 80 छात्र में 8 छात्र क्या थे, अनुपस्थित थे, तो कैसे लिखेंगे 8/80 लिखेंगे। अब इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो 8 एक्का 8, 8 दहम में 80 हो जाएगा। अब बच्चों 10 एक्का 10, 10 दहम में 100 हो जाएगा। तो 10% इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, एक फल वाला 10 रुपये की 11 नारंगी खरीदता है और 11 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है तो लाभ % बताइए। जब भी बच्चों इस टाइप का सवाल आए तो आपको करना क्या है, एक तरफ लिख लीजिएगा वस्तु, एक तरफ लिख लेंगे क्या, वस्तु लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे रुपया लिख लेंगे। अब यहाँ बच्चों देखिएगा 11 वस्तु जो है 10 रुपये में ख़रीदा है, 11 वस्तु 10 रुपये में ख़रीदा है। अब यहाँ पे और 10 वस्तु 11 रुपये में बेच रहा है, 10 वस्तु 11 रुपये में बेच रहा है। अब बच्चों लाभ % निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से ही गुणा करेंगे तो 11 में 11 गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब इधर से गुणा करेंगे 10 दहम में कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसी 100 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, जितना घटाएंगे बच्चों उतने से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। 121 में 100 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 21%। तो 21% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है बच्चों, 10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे बच्चे जो ये साल दिया है महीने में, इसको बदलेंगे किस में, वर्ष में। तो वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणित दर और गुणित समय बटा कितना 100 होता है। तो बच्चों यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है 10,000, 10,000 लिख लेंगे यहाँ पे। और गुणित दर कितना दिया है 6%। समय कितना दिया है बच्चों 9 महीना, तो 9 महीना को साल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 9/12 हो जाएगा। और बटे में क्या दिया है यहाँ पे 100 ऐसे लिख लेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 6 एक्का 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब बच्चों 2 को 100 से यहाँ पे काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 50 गुणित 9 बचेगा। 50 में 9 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा, 9 पचे 45। तो 450 रुपया इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 11 है बच्चों, यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल बताइए। तो बच्चों चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दिया है बच्चों 200 किलोमीटर और बटे समय कितना लग रहा था 4 घंटा लग रहा था। तो 4 से भाग कर देंगे, 4 एक्का 4, 4 से कैंसिल करेंगे बच्चों कितनी जाएगा 50 बार जाएगा। तो उसकी चाल कितनी आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है बच्चों, उस घन का आयतन बताइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों घन का आयतन निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, भुजा घाते 3 लगाते हैं। तो भुजा का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भुजा की जगह रखेंगे 5 और घाते 3 लगा देंगे। अब बच्चों 5 घाते 3 का मान क्या होता है 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 5 25, 25 पंचे 125। तो 125 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है बच्चों, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? क्या उनका योगफल होता है, या उनका अंतर होता है, या उनका गुणनफल होता है? तो कोई भी बच्चों दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 ले लिया और दूसरी अभाज्य संख्या 3 ले लिया। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों जाहिर सी बात है गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है बच्चों, 3, 5, 7, 9 का औसत बताइए। औसत निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जितने संख्या दिया है सबको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो 3 में 5 जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ने पर कितना आया 24। अब संख्या कितनी है बच्चों, 4 संख्या है, तो 4 से भाग कर देंगे। तो 4 1 का 4, 4 6 24, तो इसका औसत कितना आएगा 6 आएगा। 6 जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 15 देखते हैं बच्चों, 480 का 40% कितना होता है? ये तो बच्चों बहुत सरल सवाल है। तो 480 का माने गुणा लगा दीजिएगा और 40% माने होता है 40/100 हो जाएगा। तो 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों 48 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो 480 का 40% कितना आएगा 192 आएगा। सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, रमेश ने एक रेडियो 500 में खरीदा था और 550 रुपये में बेच दिया, तो कितने % का लाभ हुआ? तो बच्चों जितने में खरीदा है उसको बोला जाता है सीपी बोला जाता है, और जितने में बेचा जाता है उसको क्या बोला जाता है एसपी बेचा जाता है। तो कितने रुपए का पहले लाभ हुआ बच्चों, 550 में 500 घटा देंगे कितना आएगा 50 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब पूछ रहा है लाभ %, तो लाभ % क्या होता है, लाभ गुणते 100 बटा कितना सीपी होता है, और सीपी कितना दिया है 500, तो 500 यहाँ लिख लेंगे। अब बच्चों 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 50/5 बचेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 का 5, 15 में 50, तो 10% का उसको क्या होगा लाभ होगा। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं बच्चों, कितने वर्षों में 5% ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा? जब बच्चों गुना गुनी वाला सवाल आता है तो आप सूत्र यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों में, इसका मतलब समय पूछ रहा है। तो समय t बराबर होता है n-1 गुणते कितना 100 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों दर। तो यहाँ पे n का मान क्या है बच्चों, n का मान है 3 गुना। तो बच्चों 3 में 1 को घटाएंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, और गुणते कितना 100 बटे r का मान कितना दिया है 5% दिया है। तो 5 से बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो 2 गुणते 20 बचेगा, और 20 में बच्चों 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 20 दूनी 40, तो 40 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 18 है बच्चों, एक श्रेणी दिया हुआ है 1 2 4 8 का अगला पद पूछ रहा है। तो बच्चों ये श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। तो बच्चों यदि 1 दूना कितना होता है 2 होता है, 1 दूना 2 होता है, और 2 दूना कितना होता है 4 होता है, और बच्चों 4 दूना कितना होता है 4 दूना कितना होता है 8 होता है। फिर आगे क्या चलेगा, तो आगे भी क्या करेंगे 8 का 2 गुना कर देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अगला पद इसमें क्या आएगा बच्चों 16 आएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा फिर 16 हो जाएगा। तो 16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है बच्चों, एक रेलगाड़ी शाम 5:40 बजे मुंबई से चलती है और अगले दिन प्रातः 10:55 बजे दिल्ली पहुंचती है, तो यात्रा में लिया गया कुल समय बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए तो सबसे पहले बच्चों हम इसको 6 बजा देते हैं। तो 6 बजाने में कितना मिनट और लगेगा बच्चों 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो 20 मिनट इसमें प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ शाम 6 बजे से क्या करते हैं संख्या को काउंट कर लेते हैं, 20 मिनट जोड़ देंगे तो शाम का 6 बज गया है। तो 6 से 7 1 घंटा, फिर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। इधर बच्चों 10 हुआ, इधर 6 हुआ, 10 6 कितना हो गया 16 घंटा।
तो प्रातः 10:55 तक 16 घंटा हो गया। अब क्या करेंगे, 16 घंटे प्लस इधर 20 मिनट और इधर 55 मिनट, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 16 घंटे प्लस 20 और 55 कितना हो जाएगा, 75 मिनट हो जाएगा। अब इस 75 मिनट को बच्चों बदल देते हैं घंटे में, तो 16 घंटे प्लस 1 घंटे और प्लस 15 मिनट हो जाएगा। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 घंटे। 17 घंटे 15 मिनट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होती है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 99 होती है। और 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 9 होती है। दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 99 में 9 घटा देंगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो 2 अंकों वाली कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होती है, 90 होती हैं। 90 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।